तो सर नमस्कार, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर पटेल है। मैं कटनी ज़िले से बात कर रहा हूँ। जी। मेरा फार्म कटनी से 16 किलोमीटर दूरी पर खरहनी गांव पड़ता है। यहाँ बस मेरा फार्म है। मैंने अपने फार्म में मछली पालन प्लस बकरी पालन का काम शुरू किया है, जो कि आपको आगे बताता चलता हूँ मैं। चलिए सर, अपने दर्शकों को आपका फार्म विजिट कराते हैं और उनको आपके फार्म के बारे में और भी जानकारी देते हैं, जहाँ पर आपने मछली पालन और बकरी पालन के बारे में बहुत अच्छा काम कर रखा है। जी, आइए सर। ये हमारा स्टोर रूम है जिसमें कि अपने मछली को दाना रखा हुआ है। इसमें हमारा 4 mm को दाना, 3 mm को दाना, 2 mm को दाना, 1 mm को दाना, सबका अलग अलग दाना रखा हुआ है एकदम पूरा। इसमें अभी हमारे पास लगभग 10 टन दाना रखा हुआ है। 10 टन दाना? हाँ, 10 टन दाना रखा हुआ है, जो कि हमें लगभग 60 टन मछली जिससे तैयार हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ये हमारा कांटा भी होगा, इसमें तौल कर भी हम लोग माल सेल भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो माल सेल करेंगे और निकालेंगे तब आपको आगे वीडियो भी मिल जाएगा। मैं आपको बच्चे जैसे आपने अभी ये बायोफ्लॉक लगाया हुआ हाँ। है, जनरली अपने मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऐसा मॉडल कम ही देखने मिलता है। अब बोला जाए तो अपने पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया में ऐसे मॉडल बहुत कम हैं। जी। इसको बारे में बोलते हैं बायोफ्लॉक टैंक बोलते हैं। इसमें ये होता है अपन हाई डेंसिटी मछली पाल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं हाई डेंसिटी मछली पाल के। इसमें अपन ज़्यादातर जो है पंगासिस मछली ही पालते हैं। पंगासिस मछली दाना खाती है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। आइए आपको दिखाते हैं। तो सर जैसे मुझे ये जानना था, जैसे हमारे जो किसान भाई हैं या जो भी मछली पालन करना चाहते हैं, तो ये कैसे तैयार कर सकते हैं, और अभी हमारे सरकार के द्वारा ऐसी कोई कौन सी योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उसके अंतर्गत ये हमारे पौना लाइनर के इंतजाम है और बायोफ्लॉक टैंक का है। इस टैंक के अंदर अपन जो है मछली के बच्चे रखते हैं। जैसे कि बात की जाए, मछली के बच्चे जो है कुल 2 महीना ही मिलते हैं। तो अपन ने जो है आने वाले एक साल के लिए अभी बच्चे के लेकर रखे हुए हैं। एक टैंक में हमारे 10 हज़ार बच्चे हैं। अभी मेरे पास लगभग 1,30,000 बच्चे तैयार हैं, जो कि मैं आने वाले समय में डालता रहूँगा। मेरे पास टैंक तैयार है। मैं जो है इन टैंकों से अगर 1 किलो साइज की बात किया जाए तो लगभग 5 से 6 कुंटल माल इसमें तैयार हो जाता है 7 महीने में। जी। और बात की जाए जिसमें इसमें हम 1 साल बच्चे तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम बड़े टैंकों में डालेंगे अगर, तो हमारा टाइम पीरियड जो 7 महीने बजाय कुल 4 महीने लगेगा। 4 महीने में जो है अपने बच्चे 1 किलो साइज आराम टच कर जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे ये मैं अभी अपन बायोफ्लॉक देख रहे थे आपका, तो अभी कितने बायोफ्लॉक आपने बनाए हुए हैं? 14 बायोफ्लॉक टैंक है मेरे पास। अच्छा जी। 14 और करीब सब में 10 बच्चे पड़े हुए हैं मेरे पास। सब मतलब टैंकों में 10 बच्चे पड़े हुए हैं। जाए तो मतलब आपने एक पूरी नर्सरी ही तैयार। बिल्कुल पूरी नर्सरी ही है। मैं यहाँ से बच्चे का भी सेल, जिसको जो पड़ती है वो मेरे फार्म में आके बच्चे भी ले जाते हैं। तो जैसे एक नॉर्मल किसान के लिए जो एक टैंक से या छोटे टैंक से काम करना चाहता है, तो कितने बायोफ्लॉक उसे लगेंगे, ये थोड़ा सा बताइए। अगर बात की जाए जो सरकार की योजना है, इसमें मिनिमम 60 टैंक बनाए जाते हैं और सरकार की तरफ से 5 अच्छा अनुदान मिलता है, जिसमें आप कुछ पैसा और लगा के अच्छे से सेटअप करके अच्छा काम कर सकता है। आप नहीं बोला जाएगा 60 टैंकों जितनी कमाई होती है उतना आदमी 2 एकड़ में नहीं कमा पाएगा, उतना 60 टैंकों से आदमी कमा लेगा 6 महीना के अंदर में। बिल्कुल बायोफ्लॉक टैंक से। बहुत बढ़िया। और इसका बनाने का लमसम खर्चा कितना आता है? एक टैंक की बात की जाए लगभग 24-25 रुपये खर्चा आता है एक टैंक बनाने में। बिल्कुल। हाँ। और उसमें एग्रीकल्चर तैयार करते हैं तो फिर वो आप ये हाँ बिल्कुल, उसको तो जो जरूरत पड़ती है जहाँ तक हो सकेगा अपना पूरी मदद करते जाते हैं हर किसी की। और कोशिश यही रहती है कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं भी आगे बढ़ूँ, मेरे देश भी आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसा रहता है मेरा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो अभी हम आपके फार्म पर जो है आपने गोट फार्म और मछली जी बिल्कुल का जो पालन है दोनों कर रखा है, तो अपन आपको मछली पालन ही कवर कर रहे हैं। तो मुझे सर ये ओपन टैंक के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। और आपने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, तो कोई कैसे इसके लिए आवेदन कर सकता है और क्या क्या दस्तावेज जरूरी होते हैं, ये थोड़ा सा बताएं मुझे। अगर बात की जाए हर जिले में मत्स्य पालन का एक ऑफिस होता है, आदमी वहाँ जाए, वहाँ जाकर एक फॉर्म हो तो फॉर्म भरा जाए। उसमें जो है अगर अपन इस तालाब की बात कर तो अपने पौंड लाइन की बात की जाए अगर, तो 0.1 हेक्टेयर जमीन लगती है इसके लिए। इसमें सरकार की तरफ से 5,60,000 का अनुदान मिलता है। उसमें अपन को कुछ पैसा और लगा के अच्छा काम करके आदमी अच्छा मुनाफा कमा सकता है।
इसमें 7 महीने में 2 ग्राम से लेकर 1 किलो होने में 7 महीने समय लगता है। इसमें बकायदा इसमें अपन फीड डालते हैं, मछलियों को दोनों टाइम फीड डालते हैं। ये भी जो मेरे इसमें लगभग 5 टन माल तैयार है, जो कि सावन का महीना चल रहा है, इसके नेक्स्ट वीक में बेचना शुरू कर दूंगा मैं, और उसका वीडियो भी आपके चैनल में आता रहेगा। अपन फीड के ऊपर और साथ में जो आपने योजना का नाम लिया, इसके ऊपर हम डिटेल से अलग से एक सेपरेट वीडियो देंगे, जिसमें 5-7 मिनट हम केवल योजना के बारे में और उनसे संबंधित जो दस्तावेज हैं, किससे जाके मिलना है, कैसे आवेदन करना है, कितना अनुदान है, हम इसके बारे में जानकारी देंगे। मैं अब ये जानना चाहूँगा, जैसे हम जनरली हर एक चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे वो बकरी पालन हो, लोग FCR के बारे में खूब बात करते हैं कि भाई हमने कितना लगाया और हमको कितना मिल रहा है। तो मछली का FCR कितना निकल के आता है, मुझे ये थोड़ा सा बताइए। इसके अगर सर FCR की बात की जाए तो इसमें भी FCR 1.3 कंपनी का आता है, मतलब 1300 ग्राम दाना खा के मछली 1 किलो साइज की हो जाएगी। इसमें लगभग मेरा अच्छा माल तैयार है, करीब 500-600 ग्राम का साइज भी तैयार है। इस टाइम में मेरा 4 से 5 टन माल तैयार है जी। इसके FCR अगर बात कीजिए कंपनी की, तो मैं एविस कंपनी खिला रहा हूँ, मैं कोई कंपनी प्रचार नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन मैं एविस कंपनी खिला रहा हूँ, जिसका FCR वाकई बहुत बढ़िया लगा है, और मैं पिछले 2 सालों से इसका काम कर रहा हूँ। इसके FCR बहुत बढ़िया है, और इसमें जो है बोला यह मैंने पिछले ईयर में करीब मैंने दोनों टैंक मिला के करीब मैंने 14 टन माल निकाला है इससे। तो दाना खाने के बाद मेरे को 5-6 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो कि ठीक है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट है। और इस साल की बात की जाए तो प्रॉफिट और भी अच्छा रहेगा, FCR अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने पहले साल काम किया रहा तो उतना अनुभव नहीं रहा, लेकिन अब अनुभव आ चुका है। और तो ये जो FCR है, ये इनकी ब्रीड के ऊपर भी निर्भर करता होगा कि कौन सी ब्रीड है, आपने कौन सी मछली पाली हुई है। हाँ बिल्कुल करता है। अगर बात की जाए मैंने जो पंगास मछली पाली, पंगास मछली के FCR जो है 1.3 का आता है, लेकिन इसी की बात की जाए रोहू कतला का, तो उसका FCR 1.4 से 1.5 आएगा। और उसमें अगर बात की जाए अपनी रोहू कतला की, तो उसमें टाइम पीरियड बढ़ जाता है, करीब उसमें 9 से 10 महीने लग जाते 1 किलो साइज होने में। मैंने इसी तरह पंगास मछली का ही पालन किया है, क्योंकि 7 महीना में आराम से तैयार 1 किलो साइज हो जा रहा है जी। तो जो बिल्कुल नया किसान है, जैसे मेरे जैसा पढ़ा लिखा युवा अगर इसमें आना चाहता है, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा मुझे बजट के बारे में भी बता दीजिए, कितने भाई पैसे की ज़रूरत लगती है मछली पालन करने के लिए। उसमें सरकार की अनुदान तो है, वो एक अच्छी बात है। मान लीजिए कोई अगर खुद से भी करना चाहता है, तो कितने खर्चा लगेगा उससे साल भर में, और लगभग कितना वो अगर साल भर में उसका प्रोडक्शन आ जाता है तो कितना प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर अपन बात करें, अगर आपको एक बायोफ्लो टैंक बनाना है, तो खुदाई प्लस त्रिपाल, मतलब कैपिटल कॉस्ट जो होता है वो एक बार लगता है। कैपिटल कॉस्ट अपना बात कीजिए लगभग 4 लाख रुपये इसमें लग जाएगा। इसके बाद इसमें हम इस टैंक में लगभग 7,000 बच्चे डाल सकते हैं। 7,000 बच्चों की कॉस्ट प्लस जो है 7,000 बच्चे तैयार होने में 7 महीने समय लगेगा, जो कि 10 टन माल, जो कि अपनी बात की जाए करीब 10 टन माल तैयार हो जाएगा। उसमें 10 टन माल तैयार होने में अपना 14 से 15 टन माल 14-15 टन जो है दाना खा जाएगी मछली। और दाना जो है लगभग 43, 44, 45 रुपये आता केजी आता है जी। तो इसमें वही मैं जानना चाह रहा था कि एक लमसम अगर छोटे से स्तर से शुरू करना चाहता है तो कितना वो लगा सकता है, इसमें आना चाहे तो कोई मछली पालन में आना चाहे, अगर इसका मार्केट कैसा है अपने यहाँ पे, ये थोड़ा सा अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट का सुबह मार्केट है, मतलब मार्केट इसका रेट भी थोक की बात की जाए तो 130 से 140 रुपये केजी है। और फुटकर की बात की जाए, मैंने फार्म से फुटकर मछली बेचता हूँ, 170 से 80 रुपये किलो बेचता हूँ मैं। और बात की जाए इसमें अगर लागत की, तो लागत एक बार कैपिटल कॉस्ट लग रही है 5 लाख रुपए। उसके बाद हमको उसको मेंटेन करना है, जो अपने 7 महीने जो दाना खाएगी मछली, उसमें 3 लाख रुपये लग जाएंगे, 3 से 4 लाख रुपये लग जाएंगे। तो 3 लाख का माल दाना खा के लगभग 6 लाख रुपये का माल, 6 लाख रुपये माल बिक जाएगा। तो अगर 7 महीने में हमको 3 लाख लगाने के बाद 6 लाख रुपये मिल रहे हैं, या 3 लाख का नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। बहुत अच्छा जी। तो मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो एक बार ही लगना, कैपिटल कॉस्ट एक बार ही लगना। जैसे आपने कहा कि भाई इसका FCR जो है वो 1.3 के FCR पंगासी इसमें। हाँ, तो आप ये मान लीजिए कि 40-42 रुपये अगर आपका बिल्कुल दाना मिल रहा है, तो 1300 ग्राम खा के, वो 1300 ग्राम दाना खा के 1 किलो मछली साइज आ जाएगा। वो उसमें कुछ दवाइयाँ और मेडिसिन वगैरह भी यूज करते हैं। बीच में अपन को इसमें जो है लीवरडाइन डालना पड़ता है, कैल्शियम डालना पड़ता है, चूना भी डालना पड़ता है, इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए बूस्टर डोज डालना पड़ता है। ये सब डालेंगे अपन
तो ही अच्छी ग्रोथ आएगी उनमें। तो सब कुछ मिला के मान लीजिए 1 किलो तैयार करने में कितना खर्चा लगता है? अब पर मछली अगर पर केजी की बात की जाए तो करीब 3 रुपये का खर्चा जाएगा। 3 रुपये? 3 रुपये पर केजी का खर्चा जाएगा एक्स्ट्रा अपना दवाइयों का। मान लीजिए बिजली है, दवाई, सब कुछ मिला के 60 से 70 रुपये का खर्चा तो अपना बात की जाए तो करीब 50 से 55 रुपये दाना खा जाएगी मछली, और 3 रुपये दवाइयों का हो गया, और 2 से 2.5 रुपये बिजली बिल मान लें अपन। तो सब मिला के मतलब 65 से 70 रुपये खर्च आना है पर केजी में। जी जी। और यही माल थोक के 130 रुपये माल बिक रहा थोक में। जी जी। 1 किलो प्लस का साइज का, तो मतलब अच्छा आराम काम से आपको 60 से 70 रुपये का मार्जिन है। बिल्कुल 60 से मतलब बोला जाए 40 से 45% मार्जिन है इसमें। बिल्कुल। तो ज़रूर हम इनका हार्वेस्टिंग का भी वीडियो ज़रूर आपको दिखाएंगे। साथ में सर ने बहुत अच्छी जानकारी साझा करी है मछली पालन के बारे में। हम हैं SK एग्रो फार्म पर। ये इनका मछली पालन का सेटअप था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनके आपको गोट फार्म के बारे में भी हम दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।